बारिश का मौसम आया नहीं कि बालों का चिपचिपाना शुरू हो गया। और सिर्फ चिपचिपाहट ही नहीं, इस मौसम में बाल एकदम फ्रिजी हो जाते हैं, यानी बहुत उलझे हुए लगते हैं, सूखे हुए लगते हैं, मानो जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। कई लोगों को इस मौसम में हेयर लॉस की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हमें सेहत पर लगातार लोगों के मेल्स आ रहे हैं। सबकी समस्या एक ही है कि बारिश के मौसम में बाल बहुत झड़ रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, बहुत फ्रिजी हो रहे हैं। तो क्या करें भाई? मैं भी इन सब लोगों से पूरी हमदर्दी रखती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही रोना है। बारिश के मौसम में बाल इतने ज़्यादा उजड़े हुए लगने लगते हैं, इतने ज़्यादा आपस में उलझ जाते हैं कि क्या बताएं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो यही सवाल हमने पूछा डॉक्टर्स से। अब उन्होंने क्या बताया, इसका हल क्या बताया, वो आप थोड़ी देर में सुन लीजिए। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि बारिश के मौसम में बालों का ऐसा हाल होता क्यों। मॉनसून में बारिश अधिक होने के कारण हवा में और मौसम में नमी बनी रहती है। इस नमी की वजह से, इस हाई मॉइस्चर की वजह से बालों की जड़ें जो है वो हाइड्रोजन ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस वजह से बालों का झड़ना बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बारिश में भीगने के बाद ये नमी जो है वो बालों के नेचुरल ऑयल को भी खत्म कर देती है। इस वजह से बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए या फिजी लगने लगते हैं। जब सूखते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई या माल नरिश्ड लगने लगते हैं, एक में उलझ जाते हैं। मॉनसून में आम दिनों से 30% तक ज्यादा बालों का झड़ना बढ़ जाता है। जैसे कि आमतौर पर 50 से 100 बाल गिरना एक आम बात समझी जाती है, विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। बट मॉनसून में ये आंकड़ा बढ़कर 150 से 200 तक भी चला जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। बहुत सिंपल से स्टेप्स है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा बारिश में भीगना, बहुत ज्यादा बारिश में भीगने के बाद डायरेक्टली बालों को सुखाना, या बालों को नरिश्ड रखना, बालों को ढक के रखना, बहुत ज्यादा भीगने से बचना है, डायरेक्ट कंघी करने से बचना है, बालों को नेचुरली सूखने देना है। ऐसे कई छोटी छोटी चीजों को आप अवॉइड करके अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हो। जब बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाए या इससे भी ज्यादा आंकड़ा बढ़ने लग जाए तो अपने डॉक्टर की सलाह ले, उनसे अपने बालों का टाइप समझ ले और उसके बाद ही आपके बालों को जो सूट हो ऐसे ही शैम्पू या कंडीशनर यूज करें। जनरली तेल अपने बालों को इस वक्त ज्यादा लगता है, क्योंकि बाल जो ऑयल है वो आपके बालों के नेचुरल ऑयल को बचाए रखता है और बालों की नमी, जो स्कैल्प की जो नमी है उसे बचाए रखता है, खोने नहीं देता। तो जब भी आप बाहर जाते हो या बारिश में भीग जाते हो तो डायरेक्ट बालों को धोने से उससे या सुखाने से उनको पहले शैम्पू करें, कंडीशनर करें और बालों को अपने आप सूखने दें, जिससे कि जब बाल आप धोते हो या फिर बाल सुखाते हो तब तौलिए से हाथों में लेके रगड़ने से अच्छा है हल्के हाथ से बालों को पोंछे और बालों को नेचुरली सूखने दें। उस सूखने के बाद ही कंघी करें। कंघी करते वक्त लकड़ी का कंघी या नीम का या रोजवुड का कंघी अगर आपको मिलता है तो उससे बालों को कंघी करें। दिन में 2 से 3 बार बालों में कंघी जरूर करें। हफ्ते में 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार गुनगुने तेल में कॉटन भिगाकर उस कॉटन से बालों के स्कैल्प को या जड़ों को मसाज करने की कोशिश करें। गुनगुना तेल जो होता है वो आपके बालों के नेचुरल ऑयल को बचाए रखता है और नमी को बनाए रखता है, जिससे आपके बालों का टूटना और उलझना कम हो जाता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का अच्छा सेवन कीजिए। इस दौरान हम लोग अधिकतर पानी कम पीने लगते हैं, जिससे बालों की नमी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कम होने लगती है और पानी नमी को बनाए रखने में काफी मददगार होता है। ऑयल बेस्ड सीरम का यूज कीजिए, जिससे आपके बाल उलझे भी नहीं और नमी भी बनी रहे। हमेशा कॉफी का या चाय का इस्तेमाल कम कीजिए, जिससे आपके बाल ज्यादा तरोताजा लगने लगेंगे। डायरेक्टली शैम्पू का यूज करना या हार्श या ड्राई करने वाले शैम्पू का, एंटी शैम्पू का इस्तेमाल जनरली जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए, ताकि आपके बाल ड्राई या फिजी ना लगे। पोषण युक्त आहार का सेवन कीजिए, प्रोटीन की कमी ना होने देना। जैसे जो भी अपना वजन होता है उतने ही ग्राम प्रोटीन आपको डेली इंटेक करना चाहिए, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन ज्यादा से ज्यादा रखिए। इन दिनों में ब्लीचिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग, एक्सेसिव स्टाइलिंग,
एक्सेसिव केमिकल अप्लाई, इन सब चीजों से बचिए ताकि आपके बाल अच्छे और सुंदर बने रहें। बारिश के मौसम में अपने बालों को कैसे बचाएं ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, पर अगर आपको सब कुछ ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है तो सुने सुनाए नुस्खों पर भरोसा ना करिए, ना ही इन्हें झट से ट्राई करिए। उससे बेहतर है कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं जो आपके हिसाब से, आपके बालों के हिसाब से सही इलाज बताएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर दोनों ब्रेस्ट के साइज में फर्क है तो क्या ये घबराने की बात है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आपके दोनों ब्रेस्ट के साइज में थोड़ा अंतर है, और ऐसा क्यों है? क्या ये कोई परेशान होने वाली बात है? देखिए, दो ब्रेस्ट बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। हमारा शरीर परफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि शरीर का दाहिना और बायां हिस्सा दिखने में एकदम एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो ये चेक करने के लिए आप भी शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। ब्रेस्ट ही नहीं, आप अपनी आंखों पर भी गौर करिए। आपकी सीधी आंख आपकी उल्टी आंख से साइज में थोड़ा अलग होगी, या फिर हो सकता है उसकी पोजीशनिंग थोड़ी अलग हो, या हो सकता है वो टिल्ट अलग तरीके से कर रही हो, यानी थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है। देखिए, शरीर के बाकी अंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक आपका लेफ्ट ब्रेस्ट आपके राइट ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा हो जाता है। दाहिने और बाएं स्तनों में कभी कभी बहुत हल्का अंतर होता है, तो कभी कभी ये फ़र्क एक कप साइज़ का भी हो सकता है। ये ब्रेस्ट टिश्यू के साइज़ में अंतर की वजह से होता है। साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी यानी खिंचाव भी इसकी एक बड़ी वजह बन जाती है। आप चाह कर भी इसके साइज़ को बराबर नहीं कर सकते, एक्सरसाइज से भी नहीं। हालांकि इंटरनेट पर इसे ठीक करने के कई सैकड़ों तरीके इनफैक्ट मौजूद हैं, उपचार मौजूद हैं, लेकिन असल में ये पॉसिबल नहीं है। ब्रेस्ट टिश्यू के ठीक नीचे पेक्टोरल नाम की मांसपेशी होती है। जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो इन मांसपेशियों में तनाव आता है, पर इससे आपके ब्रेस्ट साइज पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। वैसे एकदम नॉर्मल बात है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है और आपको इस बात से परेशानी हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं ताकि इसका पता चल पाए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए कटहल के बीज आपकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। आपने कटहल की सब्जी तो खूब खाई होगी, पर क्या आपने कभी कटहल के बीज खाए हैं? जी, कटहल के बीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आपने ऋजुता दिवेकर का नाम तो सुना ही होगा, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। करीना कपूर की भी न्यूट्रिशनिस्ट यही हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कटहल के बीज के फायदों के बारे में बताया था। इसमें होता है खूब सारा फाइबर। ये सिर्फ आपके हाजमे को ठीक नहीं करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म और पेट को भी सही रखता है, जिससे आपको मिलते हैं अच्छे बाल और अच्छी स्किन। इसमें विटामिन बी भी होता है। विटामिन बी से मिलती है आपको एनर्जी। ये आपके सेल्स को हेल्दी बनाता है और आपकी ब्रेन फंक्शन को भी बढ़ाता है। कटहल के बीज में होता है आयरन, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। आखिरी बात, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसलिए इसे खाने के बाद आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है। साथ ही वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इन बीजों को बॉईल करके खा सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी और नमक में उबाल लीजिए, फिर इसका छिलका उतार कर आप इसे खा सकते हैं। आप इन्हें रोस्ट करके भी खा सकते हैं। इसके लिए इन्हें एक कढ़ाई में थोड़ा घी और नमक के साथ रोस्ट कर लीजिए और फिर मज़े से खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।